आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सबसे पहले हम इन तीनों का मीनिंग देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और ग्लोबल सेक्टर एंटरप्राइजेस होती क्या है। सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, ये वो एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस होती है जिनकी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज पास होती है, यानी कि इन्हें मैनेज कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तो आइए अभी से पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। इन्हें कौन मैनेज करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज। देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो भी अगर पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। बट अगर गवर्नमेंट कुछ स्टार्ट कर रही है तो उनका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज बिजनेस को रन कर रही है, ओन कर रही है, मैनेज कर रही है, इसलिए उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। These companies are not controlled by the government। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि कम इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद आती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, ये वो कंपनीज होती है जो मैनी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, यानी एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। Global enterprises are large companies that operate in many countries around the world। ये क्या होती है, लार्ज कंपनीज होती है जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs, और इन्हें MNCs कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। देयर मेन एम इज टू एक्सपेंड बिजनेसेस एंड अर्न प्रॉफिट ग्लोबली। इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने बिजनेस को अलग अलग जगहों पे लेके जाना, अलग अलग कंट्रीज में ले जाना और ग्लोबली प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, एप्पल, सैमसंग, ये सब क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के एग्जाम्पल्स है। दिस कंपनीज डू बिजनेस इन मैनी कंट्रीज। ये कंपनीज क्या करती है, मैनी कंट्रीज में बिजनेस करती है। तो सबसे पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, अब आती है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, ये वो कंपनीज होती है जिन्हें ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर बिजनेसेस दैट आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर मेन एम इज नॉट ओनली अर्निंग प्रॉफिट but also providing services to people and helping in development of the country। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन, प्राइवेट पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। बट या तो गवर्नमेंट रन कर रही है तो इनका मोटिव क्या है, इनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना और हेल्प करना डेवलपमेंट में कंट्री की। गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी इन दिस एंटरप्राइजेज एंड टेक्स इंपोर्टेंट डिसीजंस। गवर्नमेंट क्या करती है, इन एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। दीज एंटरप्राइजेज वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किसके लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, LIC, ये सब क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है। इंडियन रेलवे क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है आप सबको, एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के आती है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, बाय द गवर्नमेंट। और ये क्या करती है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू मिलियंस ऑफ पीपल। उसके बाद LIC, सुना है LIC, ठीक है, ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को, और ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज, यही उधर के ओनर होते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, जैसे कि रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस। उसके बाद आती है ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ग्लोबल एंटरप्राइजेज कौन सी होती है, जो मैनी कंट्रीज में ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को
और इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंड करना और ग्लोबली प्रॉफिट कमाना, जैसे कि कोका कोला, एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनीज। एंड फिर आती है पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज कौन सी होती है, जिन्हें गवर्नमेंट ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल करती है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर और डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना। गवर्नमेंट क्या करती है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इंडियन रेलवेज जो बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, नहीं ये गुड्स को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके बाद एल आई सी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, जिसमें हमने क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर को किया है, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को किया है हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ये हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसमें से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, पार्टनरशिप पढ़ लिया है, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ लिया है और कंपनी भी देखा था। कंपनी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे हम, 2 पार्ट्स में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो ये सब तो हम पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर के बारे में, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। इसके अलावा हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने मीनिंग पढ़ लिया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, जिसे गवर्नमेंट मैनेज, कंट्रोल और ओन करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे, रेलवेज और LIC। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट रोल। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट क्या करती है, मेजर डिसीजंस लेती है इन कंपनीज के। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इन कंपनी में क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, इनका मोटिव क्या होता है, इकोनॉमी को डेवलप करना। द मेन एम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। ये क्या करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है और पब्लिक का वेलफेयर करते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब ये क्या होते हैं, अगर कोई गड़बड़ हो रही है आपकी कंपनी में तो ये क्या, गवर्नमेंट क्या होगी, अकाउंटेबल होगी। कहाँ पे अकाउंटेबल होगी, पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास। उसके बाद आता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर फॉर्म्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज। ये क्या करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो ये फॉर्म्ड और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। पब्लिक एंटरप्राइजेस यूजुअली वर्क ऑन लार्ज स्केल। ये क्या होती है, लार्ज स्केल पर काम करती है। ये नहीं है गवर्नमेंट ने एक छोटी सी दुकान खोल दी और ये गवर्नमेंट की दुकान होगी, ठीक है। ये लार्ज कंपनीज होती है जिसे गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद आता है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये लार्ज कंपनीज है तो इधर कैपिटल भी ह्यूज लगेगी, तो इधर क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट रोल। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट ये कंपनीज को बनाती है और मैनेज करती है
और इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं कंपनी के, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। उसके बाद आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये एंटरप्राइजेस क्या होती है? अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास। और कौन अकाउंटेबल होता है? गवर्नमेंट। उसके बाद होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये क्या लार्ज स्केल पर काम करती है, बड़े लेवल पर काम करती है। और फिर आता है यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये बड़े लेवल पर काम कर रही है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए इसे हम स्पेशल एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक हम आज वाला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती थी? जिसे मैनेज और कंट्रोल किया जाता था प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के द्वारा। इनका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना, जैसे कि रिलायंस, टाटा और इन्फोसिस। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये कौन सी होती है? जो मैनी कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इन्हें एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को और ग्लोबली प्रॉफिट कमाना, जैसे कि कोका कोला, एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनीज। उसके बाद आता है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनीज के, वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल कौन से थे? इंडियन रेलवेज और एलआईसी। उसके बाद हमने ये देखा था पब्लिक सेक्टर को आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज। और इसके अलावा कंपनीज में कौन सी आती है? प्राइवेट, पब्लिक और एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जिसमें से हम ये 5 चीजें पढ़ चुके हैं। बस है कि हमने एमएनसी पढ़नी है इसमें और पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ना है, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने फीचर्स भी पढ़े थे। गवर्नमेंट रोल सबसे पहले क्या था? गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? कंपनी को बनाना, मैनेज करना और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन मोटिव क्या था इनका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर करना। उसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की है पब्लिक को अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है इनकी। उसके बाद आता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या? एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड फिर आता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये क्या है? बड़े लेवल पर काम करती है, लार्ज स्केल पर काम करती है। एंड फिर आता है यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये बड़े लेवल पर काम करती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या है? बहुत ज्यादा चाहिए।